रीवा नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कसियार गांव में सोशल ऑडिट एवं जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया। आज आप लोगों ने सोशल ऑडिट का कार्यक्रम रखा और कार्यों का निरीक्षण भी किया गया। ऐसी कौन कौन सी ग्राम पंचायत में अनियमितताएं हैं जिसको लेके आज आप लोगों ने कार्यक्रम को रखा? जैसे पीसीसी रोड के साथ सह नाली है, जो कि नाली एक भी नहीं बनी है। गांव में 5 तालाब है, जो एक भी तालाब नहीं है। उनका हर एक चीज़ का पैसा निकला है। जिनके साथ बीपीएल के पात्र हैं उनका बीपीएल नहीं बना है, और जो बीपीएल के पात्र नहीं है उनका बीपीएल बना है। तो ये इनका सबका जिम्मेदार सरपंच है, क्योंकि बिना जांच किए ही सबका बीपीएल बना रहा है। बात की आपने सड़क निर्माण की, ऐसी कौन कौन सी सड़कें हैं जिनका निर्माण कार्य नहीं हुआ है और राशि निकाली जा चुकी है? सड़क ये प्रधानमंत्री से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 12वीं की है, जिसकी रोड बन चुकी है, लेकिन पीसीसी नाली नहीं बनी है, लेकिन राशि निकाली जा चुकी है। नाली निर्माण की भी राशि निकाली जा चुकी है जी। आपको कहाँ से जानकारी मिली कि राशि निकाली जा चुकी है? आरटीआर के तहत आरटीआर के तहत मुझे मिली जानकारी। आरटीआई होता है, आरटीआर नहीं है ना। 1,49,000 रुपये जो निकाला गया है, आप प्राप्त किया है आरटीआर के तहत। जो यहाँ पे टोटल 80% सब फाल्स चल रहा है। 80%। आप ग्राम पंचायत में किस पद पर पदस्थ हैं? सरपंच, वर्तमान में ग्राम प्रधान। लोगों के द्वारा पूछा गया कि सरपंच साहब एक भी विकास कार्य 5 साल के अंदर बना दें। आपके द्वारा कौन कौन से कार्य अपने 5 वर्ष, ये 6वां वर्ष चल रहा है, कोरोना की वजह से 1 वर्ष की आपको लाइफ लाइन मिली, कौन कौन से कार्य आपके द्वारा ग्राम पंचायत में कराए गए? शासन के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों को जो भी वहाँ से निर्देशित होता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे आपके द्वारा कौन कौन से कार्य 5 वर्षों में कराए गए? भाई उसमें हमारे यहाँ नरेगा और पंच परमेश्वर जो मद होते हैं, उस तहत जो कार्य होते हैं और लोगों के द्वारा पंचायत से व्यक्तिगत मैं थोड़ी कराता हूँ, तो पूरे पंचायत का होता है। सरपंच जो काम कराता है तो पंचायत का काम होता है। पंचायत के बाद जो काम होते हैं किराए जाते हैं। 5 वर्ष में कितनी राशि ग्राम पंचायत कसियार गांव में आपके द्वारा निकाली गई? इसमें सर लगभग जितने वर्क हुए होंगे उसमें लगभग 40-45 लाख के आसपास का है। 40-45 लाख। अभी कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कराए जाने शेष हैं? हाँ, कार्य कुछ प्रगतिरत हैं, वो कार्य चल रहे हैं। कौन कौन से आपके काम कार्यरत हैं? प्रगतिरत सर अभी बहुत काम है, कल तो 10-12-15 काम है। अगर 1 वर्ष का कार्यकाल आपका कोरोना की वजह से न बढ़ता तो इन कार्यों को आप किस तरह से पूरा कर पाते हैं? क्या नहीं, कोरोना अगर कोरोना होता तो सर मेरा कार्य पूरा हो जाता। वो 3 महीने के लॉकडाउन की वजह से मेरे काम अधूरे रह गए। तो ये कार्य आपके द्वारा पूरे कर लिए जाएंगे? पूरे कर लिए जाएंगे सर। लोग कई सारे शिक्षा स्वास्थ्य तक आपने हर जगह पे काम किया है। लगभग अगर मैं सही हूँ तो 12 साल से आप ज़मीन में काम कर रहे हैं। ऐसी बगलों को आपने कभी नहीं अपनाया, जबकि आपने विदेश के 11 जैसे देशों में आपने यात्रा भी की हुई है। लेकिन उन सबको छोड़ करके आप एक पीपल के पेड़ के नीचे, अगर मैं सही हूँ तो आप गुजर बसर करते हैं। क्या हम माने, जैसे यहाँ पे लोग, कई सारे लोग इकट्ठा हैं और हमारे सामने यह बात भी लिखी हुई है कि बहुत हुआ चूल्हा चौका, लड़कियों को पढ़ने को दो अब मौका। क्या माने, ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, हाई स्कूल है, और ये लगती नहीं है कभी। क्या कहेंगे आप इस विषय में? भाई ये बात आपने बहुत सही कही है। यहाँ पे ग्रामीण जन इतने उपस्थित है, वही मैं कह रहा था कि कुछ मूलभूत अपन बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, भोजन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं व्यक्ति के। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। और शिक्षा की स्थिति आज आप देख रहे हो। पहली बात तो फिलहाल तो अभी कोरोना का टाइम है, तो अभी हम इसमें कुछ नहीं कह सकते कि बच्चे क्यों यहाँ पे नहीं आते। खैर 9th से 12th तक तो सरकार ने भी इशू कर दिया है अभी आने के लिए, लेकिन कोरोना के टाइम बच्चों का ना आना एक अलग विषय है। हाँ, लेकिन स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं पाए गए। हाँ, नहीं वही आज आप स्कूल टाइम पे आ रहे हैं, उसी बात पे अपन आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि स्कूलों की जो स्थिति है वो दयनीय है। इसीलिए हमारे जो प्रदेश की शिक्षा और देश की शिक्षा है, इतना फंड आने के बाद में भी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ करके जाते हैं वो किसी भी नौकरी के पात्र नहीं है आज, इसीलिए वो ज़्यादातर बेरोजगार हैं। शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, इतना पैसा खर्च करने के बाद में मध्याह्न भोजन और पता नहीं क्या क्या
फ्री में बुक उपलब्ध करवाना, इतनी स्कॉलरशिप देना, सरकार इतना कुछ कर रही है कागजों पर, लेकिन उसका कहीं भी वास्तविक धरातल पे नहीं है। और स्कूलों में शिक्षक जो हैं अपने दायित्व को सही तरीके से पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है। इसमें यही कहूँगा कि सरकार को इसमें प्रयास करना चाहिए और समाज के लोगों को भी इसमें प्रयास करना चाहिए। समाज की बात आपने यहाँ पे की है। समाज के बीच में आपने कई सारे ऐसे काम किए हैं, जैसे गौधन संरक्षण, गौ संवर्धन का आपने काम किया है। समाज के बीच में हमें तो नहीं लगता कि आज पशु जितने हैं वो सुरक्षित हैं, चाहे सरकार हो या समाज हो, कि कोई भी ऐसा नहीं है व्यक्ति जो पशुओं को बचाने के लिए काम कर रहा हो। आज हम देखते हैं सड़कों में जो स्थिति रहती है पशुओं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? अब इस विषय में अब हम क्या कहें, हम तो यही कहेंगे कि हमारा काम आप लोग सब जानते हैं, देख चुके हैं। ज़्यादातर हमने अपने काम का एक लाइफ का एक पार्ट जो है वो गौ संरक्षण और गौवंशों के संरक्षण के लिए ही ख़त्म कर दिया। और मुझे उस बात का गर्व है, खुशी है कि मैंने गौ माता के लिए और बेजुबान प्राणियों के लिए, एनिमल राइट्स के लिए हमने काम किया है। हम इस बात को निरंतर उठाते रहे हैं, उठाएंगे, पुनः उठाएंगे, उठा रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को और समाज को, दोनों को इस बात को समझने की आवश्यकता है।